तो एपिसोड 87 की शुरुआत एमरे और हुमा से होती है, जहां एमरे हुमा से कहता है जान बाहर जा रहा है। तो हुमा कहती है हर रोज बाहर जाता है, ये सब उस लड़की सनेम की वजह से हुआ है ना। तो एमरे कहता है मॉम आप जानती है कि वो आपके वजह से ही बाहर जाता है, इसलिए प्लीज बहस मत करिए। तो हुमा कहती है उस लड़की ने जरूर तुम्हारे भाई के साथ कुछ किया है और इन लोअर क्लास लड़कियों का कोई विजन होता ही नहीं है। तो एमरे कहता है मॉम प्लीज। तो हुमा कहती है ठीक है तुम उसे प्रोटेक्ट करो। इतने में ही जान घर से जा ही रहा होता है कि हुमा उसे कहती है क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते बेटा, हम साथ में चाय पीते हैं चलो। तो जान कहता है कोशिश कर रहा हूँ हमारे बीच जो कुछ भी है उसे ठीक करने की, पर हमारे बीच ऐसा रिश्ता है ही नहीं जिसमें सुधार आ सके। इनफैक्ट हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। तो हुमा जैदा को कॉल करके कहती है हेलो जैदा कैसी हो तुम। वैसे मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, मुझे जान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो जैदा कहती है क्या हुआ। तो हुमा कहती है उसका सनेम के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो ये सुनकर जैदा की कली कली खिल जाती है। तो हुमा कहती है तुम्हें एक गुड एनर्जी है जैदा, आई होप कि जान भी इसे समझ पाए। ओके मैं फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर हुमा फोन रख देती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो बार में बैठा होता है तो जैदा उसे फोन लगाकर पूछती है हेलो जान कैसे हो आप, क्या मैं घर पर आ जाऊँ आपके। तो जान कहता है नहीं जैदा मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो जैदा कहती है ठीक है तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहाँ पर आ जाती हूँ अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। जान कहता है ऐसा कुछ नहीं है तुम आ सकती हो। फिर सीन फैब्री और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन सनेम का पूरा प्रोजेक्ट फैब्री को बता देती है। तो फैब्री कहता है वाओ ये तो फर्स्ट क्लास है, मैं इन्हीं स्लोगन के साथ अपना परफ्यूम मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। अब मुझे बस प्रोजेक्ट का जर्नल आइडिया चाहिए जो तुम मेरे लिए चुरा कर लाओगे आइलिन। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो जान के दिए हुए लॉकेट को देखकर उससे कहती है प्लीज हमें अलग मत करना, हमें हमेशा साथ रखना तुम। फिर सनेम को जान की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो सीधे जान को फोन लगा लेती है और कहती है हेलो जान कैसे है आप। तो जान कहता है मैं बाहर में हूँ। इतने में ही जैदा वहाँ आ जाती है और सनेम को उसकी आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देती है। तो जान कहता है मैं यहाँ अकेला था सनेम, पर अभी अभी मिस जैदा यहाँ पर आई है। तो सनेम कहती है ओके ठीक है तो मैं फ़ोन रखती हूँ। तो जान कहता है ओके ठीक है रख दो। फिर फ़ोन रखकर सनेम अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। क्या उन्होंने जैदा कहा, लगता है मैंने कुछ गलत सुना है। फिर सीन जैदा और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैदा जान से कहती है ओह जान आप तो बहुत सैड लग रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं क्या, सनेम के साथ आपका झगड़ा हो गया है क्या। तो जान कहता है देखो जैदा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो जैदा जान के हाथों पर हाथ रखकर कहती है ओके एक टोस्ट करते हैं फ्रीडम और खुशी के नाम, हम दोनों फ्री सोल्स जो है। तो जान जैदा का हाथ हटाते हुए कहता है जैदा एक्चुअली हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कहकर जान डार्ट खेलने वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो खुद से कहती है ओह तुम खुद जान जैसे आदमी का प्रपोजल ठुकरा कर आई हो, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर सनेम सपना देखती है कि जैदा जान को किस ही करने जा रही है कि उसने जैदा के मुंह पर पंच मार दिया। ऐसा सोचकर सनेम सीधे लायला के रूम में उसे जगाने जाती है, पर वो उठती नहीं है और सुबह बात करने के लिए कहती है। तो सनेम कहती है दीदी प्लीज़ मदद करो, कहीं वो दोनों माउंटेन हाउस ना चले जाए। दीदी उठो ना प्लीज़ दीदी। पर लायला की सभी लाइनें खराटे लेने में व्यस्त हो जाती है, इसलिए सनेम सीधे ओस्मान के पास उसकी कार लेने चली जाती है। उसे कार का कोई फंक्शन समझ में नहीं आता है,
तो भी वो कार लेकर जान को देखने माउंटेन हाउस निकल जाती है। फिर सनम माउंटेन हाउस पहुंच जाती है। वहाँ उसे बहुत अंधेरा दिखता है तो सनम कहती है लगता है कि वो दोनों सो गए हैं। इतने में ही जान वहाँ टैक्सी से आता है तो सनम उसे देखकर कार के पीछे छिप जाती है, पर जान उसे देख लेता है। फिर हड़बड़ाहट में सनम कार को पीछे लेते लेते ठोक देती है तो जान कहता है रुको, तुमने कार को ठोक दिया है सनम। तो सनम कहती है क्या, किसने मेरी कार को ठोका है? ऐसा कहकर सनम कार की लाइट्स ऑन कर देती है, वाइपर स्टार्ट कर देती है। तो जान उससे कहता है सनम प्लीज खिड़की खोलो, हाँ उस बटन को प्रेस करो, उससे खिड़की खुल जाएगी। तो सनम खिड़की खोलती है तो जान कहता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? हाँ पीकर चला रही हो क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात गए? और ये बताओ कि तुम मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती हो? तो सनम कहती है मुझे आपकी फिक्र हो रही थी जान, इसलिए मैं आ गई। तो जान कहता है अच्छा तो मुझे कॉल ही कर लेती ना। तो सनम कहती है नहीं नहीं नहीं, कॉल कैसे कर सकती थी, आप तो ड्राइव कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा मैं सीधे यहीं पर आ जाती हूँ। तो जान कहता है ये गाड़ी किसकी है? तो सनम कहती है ये ओस्मान की है। वैसे क्या आप बाहर में अकेले थे, मतलब पूरे सफ़र में अकेले थे क्या? तो जान कहता है अच्छा तो तुम जेदा को लेकर क्यूरियस हो रही थी इसलिए तुम यहाँ पर आ गई। अच्छा तो तुम यहाँ पर ये सब देखने आई थी, जेदा मेरे साथ है या नहीं? तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ क्या सनम? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? लो मेरा फ़ोन अपने पास रख लो, चेक कर लो मैंने किसी को कॉल किया है या नहीं। तो सनम कहती है नो जान प्लीज़ नहीं, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ जान, मुझे जेलस फील हो रहा था। तो जान गुस्सा होकर कहता है सनम मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, फिक्र मत करो, मैं कभी भी आज के बाद तुमसे शादी के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं देगी। तुम्हें ना मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है, बड़ी बचकानी हो तुम। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है और लायला ऑफिस के लिए निकलते निकलते उस्मान से बात करती है कि सनम तो आज मुझे मिले बगैर ही ऑफिस निकल गई। तो उस्मान कहता है हाँ वो सुबह घर पर आई थी गाड़ी लौटाने, और गाड़ी खराब करने के लिए उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। तो लायला कहती है हाँ जान और उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जान ने उसे प्रपोज किया था पर सनम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस्मान कहता है लायला कभी कभी प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, लायला तुम उस आदमी के प्यार में हो। तो लायला कहती है उस्मान नहीं। तो उस्मान कहता है नहीं लायला कुछ मत कहना, तुम फिर से मुझे कुछ कहोगी और मैं तुमसे उम्मीद बांध लूँगा। ऐसा कहकर उस्मान उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जेजे और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे खुद की रामायण गाते हुए कहता है मुझे रेंट पर घर नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ? और सनम अपनी रामायण गाते हुए कहती है हाँ मुझे मिस्टर जान से बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर सनम जान के ऑफिस में जाकर कहती है आप बहुत ही सुपर है, आप सुपर से भी ऊपर है। तो जान उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो हुमा से टकरा जाता है तो हुमा कहती है ज़रा देखकर काम करो बेटा। तो जेजे कहता है आपने मुझे बेटा कहा, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? तो हुमा कहती है क्या? तो जेजे कहता है क्या कोई घर है जो आप रेंट पर मुझे देना चाहेगी? तो हुमा कहती है क्या ये तुम्हें कोई रेंट से घर देने वाले लोगों का अड्डा दिखता है क्या, पागल ऑफिस बॉय। फिर सीन आइलिन और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे आइलिन से कहता है क्यों तुम फैब्रिक के साथ मिलकर ये गेम खेल रही हो? उसी ने सनम से परफ्यूम लिया है और ये शेयर्स उसी ने तुम्हें जानबूझकर दिए हैं ताकि तुम लोग मिलकर भाई को बर्बाद कर सको। तो आइलिन लायला को मिरर में से देख लेती है कि वो बाहर खड़ी है, इसलिए वो एमरे के गाल पर हाथ रखकर कहती है ओ एमरे ये तो सब पास्ट की बातें हो चुकी है। तो आइलिन और एमरे को इतना करीब देखकर लायला गुस्से में वहां से चली जाती है। तो एमरे कहता है देखना आइलिन, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना उसके लिए एक दिन तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। फिर आइलिन वहां से चली जाती है और लायला से जाकर कहती है देखो मैं और एमरे फिर से एक हो गए हैं, तुम उसे भूल जाओ डार्लिंग।
ऐसा कहकर आइलिन वहां से चली जाती है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है जहां रेड मार्ट प्रोजेक्ट के लिए जान सबसे आइडिया मांगता है। तो जेजे फिर से अपनी कोई घिसी पिटी सी स्टोरी सुनाता है और स्टोरी सुनाते हुए वो स्टोरी को अपने रेंट वाले हाउस पर जोड़ देता है। अब क्योंकि उसे घर नहीं मिल रहा होता है, इस बात का उसे दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो स्टोरी सुनाते सुनाते ही रोने लगता है। तो सनेम उसे संभालती है। फिर डैरेन कहती है, जान मेरे पास एक स्लोगन है, मैं आपको बताना चाहूँगी। स्लोगन ये है कि बी रिमेम्बर्ड। तो ये सुनकर सनेम शॉक हो जाती है और जान से कहती है, जान ये तो मेरा स्लोगन है, ये मैंने नोटबुक में लिखा है, देखिए। तो डैरेन कहती है, क्या मतलब है? क्या मैंने ये तुम्हारे नोटबुक से चुराया है? क्या मैं तुम्हें चोर नजर आती हूँ? तो जान कहता है, डैरेन कम डाउन, हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, वैसे तुमने अच्छा स्लोगन बनाया है, इसलिए डैरेन तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है तो डैरेन आइलिन से कहती है, क्या वो स्लोगन सनेम का था? तो आइलिन कहती है, हाँ अच्छा था ना। तो डैरेन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे इस गंदे गेम में घसीटने की? तो आइलिन कहती है, तुम मेरी वजह से क्रिएटिव मैनेजर बन गई हो हनी, अगर मैंने सबको सच बता दिया तो तुम चोर बन जाओगी, इसीलिए अपना मुंह बंद करो और फुटो यहाँ से। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। जान उसे छोड़कर डैरेन के साथ मीटिंग में चला जाता है तो ये सब देखकर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर सीन सनेम और एमरे पर शिफ्ट होता है जहां एमरे सनेम से कहता है, अपना दिल छोटा मत करो सनेम, ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, वक्त के साथ देखना तुम सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो जेदा को फ़ोन लगाकर कहती है, क्या कल रात तुम्हारी और जान के बीच कुछ हुआ था? तो जेदा कहती है, नहीं, जान ने मुझसे दूरी बनाए रखी थी। ऐसा कहकर गुस्से में जेदा फ़ोन काट देती है। तो हुमा कहती है, अरे ये लड़की तो बड़े ही क्लमजी निकली, लगता है मुझे अपना काम करने के लिए जान के लिए कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने दुकान में न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाती है। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट कहती है, आप सब मैदा, शक्कर और नमक मत खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड खाइए। इतने में ही दुकान में निहात पापा आते हैं और बोलते हैं, ये क्या चल रहा है मिल्की वे? फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो हुमा और आइलिन के ओर देखकर चल रही होती है, इसलिए वो गुलिस से टकरा जाती है। तो हुमा इस बात को लेकर उसकी क्लास ले लेती है। तो लायला को बहुत ही बुरा फील होता है। वो अपने कैबिन में जाकर कहती है, मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, अब से मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कहकर लायला उस्मान को कॉल करती है और कहती है, हाँ उस्मान, तुम्हारे पास टाइम है क्या? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान सनेम से यूं ही दूरी बनाए रखेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।